डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लाया हूँ, द ग्रेडी टॉक। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। इससे आपको क्या होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स मजबूत होंगे, इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखेंगे। और इनमें जो न्यू न्यू वर्ड्स होंगे, इन वर्ड्स को भी आप लोग सीखने की कोशिश कीजिएगा। न्यू न्यू वर्ड्स का मतलब भी पता होना चाहिए आपको, है ना। इससे क्या होगा कि आप इंग्लिश के बारे में जितना ज़्यादा वर्ड आपको पता रहेगा उतना ज़्यादा आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश की जानकारी होंगी और इस तरह से अगर वर्ड मीनिंग आपका कंप्लीट होगा तो आप आराम से कोई भी बुक को सही से पढ़ के समझ पाएंगे। और इसी तरह का आदत डालिए आप लोग। डेली मैं अपलोड करता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, इंग्लिश बुक को रीडिंग करके आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आप लोग खुद से समझ पाए। कंटिन्यू अगर बने रहेंगे तो आप लोग बहुत 1 महीना में बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से आप सीखना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया? समझ में आने लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं द ग्रेडी टॉक स्टोरी को। ध्यान से सुनिएगा। द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी मीन्स होता है लालची, तो द ग्रेडी डॉग मीन्स हो गया लालची कुत्ता। वन डे, एक दिन, अ स्ट्रे डॉग वॉज रोमिंग इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन एक आवारा कुत्ता खाने की तलाश में भटक रहा था। समझ में आ गया? ऐसा कुत्ता जो कि खाने की तलाश भटक रहा था, वो इधर उधर घूमना, जब इधर उधर जो घूमते रहते हैं ना तो उसे हम लोग आवारा ही कहते हैं। तो आवारा कुत्ता क्या कर रहे थे? स्ट्रे मीन्स होता है आवारा। आवारा कुत्ता, रोमिंग मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना, ठीक है। सर्च के लिए घूम रहे थे। सडनली, अचानक, ही पास्ड बाय इन फ्रंट ऑफ अ बचर्स शॉप। अचानक वह एक कसाई की दुकान के पास से होते हुए गुजरा। जब भोजन की तलाश में घूम रहे थे तो कहाँ से होते हुए गुजरा? बचर शॉप से, मतलब कसाई के दुकान से होते हुए गुजरा। Finding a chance, the dog stole a big piece of meat and ran off holding it in his mouth। इसका मतलब ये हुआ कि मौका पाकर उन्होंने क्या किया, कुत्ता ने मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा, मांस का एक बिग पीस, है ना, क्या किया, चुरा लिया, ठीक है। स्टॉल मतलब होता है चुराना। बिग पीस क्या किया, चुरा लिया और अपने मुंह में पकड़कर, ठीक है, अपने मुंह में कसकर दबा लिया और उसे लेकर वहां से भाग गया। तो यहाँ पे लिखा है ना रेन ऑफ होल्डिंग, तो इस तरह से वो क्या किया, अपने मुंह में दबाकर उसे लेकर भाग गया, ठीक है। रेन ऑफ मतलब भाग जाना। चलो उसके बाद आगे, द डॉग वांटेड टू ईट द पीस ऑफ मीट अलोन एट अ लोनली प्लेस। इट मीन्स ये हुआ कि वो जो भागा, कुत्ता ये सोच रहा था कि ये जो मैंने मीट लिया है, इस मीट को लेकर हम सुनसान जगह पर खाएंगे, ठीक है। सुनसान जगह पर, लोनली प्लेस मतलब सुनसान जगह पर कहीं खाएंगे। तो वो सुनसान जगह पर क्या करना चाहता था? खाना चाहता था। तो वांटेड वांटेड मतलब चाहता था, ठीक है। यहाँ पे पास्ट की बात मतलब उनके अनुसार हुआ, तो चाहता था। मीट अलोन एट, हम लोग स्टोरी सुन रहे थे तो स्टोरी को अक्सर हम लोग पास्ट से लेकर गुजर रहे थे क्योंकि यह प्रेजेंट तो है नहीं, ये पास्ट है। पास्ट से ये जो स्टोरी हम लोग कभी भी सुनते हैं तो पास्ट की बातें ना सुनते हैं। समझ में आ गया? ऐसे रिलेटेड करना पड़ता है, ये सब इमेजिन करना पड़ता है, समझने की कोशिश करना पड़ता है। चलो, तो वो जो मीट क्या करना चाहता था, अकेले खाना चाहता था, अकेले प्लेस में, ऐसा जगह में खाना चाहता था जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ उससे कोई छीने ना, जहाँ उससे कोई लेने ना आए। He feared that other stray dogs might snatch it from him। देखो, अब उनका कहना ये था कि वो जो ये खाना चाहता था वो इसलिए वो अकेले में खाना चाहता था, उसे ये बात का डर था कहीं उसका जो मीट, उनका जो मांस कोई दूसरा कुत्ता, है ना, कोई दूसरा आवारा कुत्ता, यहाँ लिखा है ना स्ट्रे डॉग्स, तो इस बात का उसे डर था। फियर मतलब होता है डर। इस बात का उसे डर था कि कोई दूसरा आवारा कुत्ता उनसे स्नेच ना कर ले। स्नेच मतलब था छीनना, तो उसे उससे छीन ना ले। समझ में आ गया? कोई दूसरा कुत्ता उससे। सो ही रैन आउट ऑफ द टाउन टू ईट द पीस ऑफ मीट एट पीस। समझ आ गया? तो अब देखो कहने का मतलब ये है, तो वो क्या किया, इस वजह से वो वहाँ पे शांति से मांस का टुकड़ा खाने के लिए वो क्या किया, शहर से बाहर भाग गया। तो यहाँ पे मतलब समझिए कि टाउन मतलब होता है शहर और पीस मतलब होता है टुकड़ा, है ना। यहाँ पे मीट का ही टुकड़ा, पीस ऑफ मीट, तो मीट का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा। और ये पीस, PEACE मतलब होता है शांति, ठीक है। शांत या शांति, शांति के वो हम लोग यहाँ पर पीस बोलते हैं। ये पीस है, ये पीस, अंडरस्टैंड। चलो आगे क्या है, Soon the dog
came to stream that lay across the way। अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जल्द ही रास्ते में एक नाले के पास वो पहुंचा, है ना, जहाँ वो एक नाला था, ठीक है, एक क्या था, नाला था, नदी के पास ही पहुंचा था, नदी के पास एक नाला था। तो यहाँ स्ट्रीम मतलब होता है नदी। तो ये कौन सी नदी? ऐसा नदी होता है जहाँ धाराएं बहती है, जहाँ चलते रहता है, पानी चलते रहता है, तो वैसे जगह पानी, उसे पानी को हम लोग स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ नली था, नली बना हुआ था। अब देखो, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट हैड अ वुडन ब्रिज ओवर इट। तो उसमें क्या था, एक ब्रिज बनाया हुआ था। ब्रिज का मतलब होता है पुल। तो उस पर एक लकड़ी का पुल था, वुडन ब्रिज था। क्या था? वुडन ब्रिज बना हुआ था उसके ऊपर से, ठीक है। अभी चित्र दिखाऊंगा। वाइल रनिंग ओवर द ब्रिज द डॉग चांस टू लुक इनटू द वाटर ऑफ द स्ट्रीम, है ना। अब क्या हुआ, देखो, पुल पर दौड़ते हुए कुत्ते की जो नजर है ना, कुत्ते की नजर किस में पड़ गया? कुत्ते की नजर पड़ गया एक नाले में, नाले में बहते हुए पानी, नाले में जो पानी बह रहे थे उस पानी में उनका क्या हो गया, नजर पड़ गया। अंडरस्टैंड। तो नाले की पानी में उनका नजर जैसे ही पड़ा, इसलिए वो सोचता था कि इसमें अपना चेहरा को देखना चाहता था। यहाँ लिखा ना, as the water way very clear he could clearly see his reflection in the water। मतलब वो पानी इतना साफ था जिनसे वो अपना चेहरा देख सकता था, अपना रिफ्लेक्शन देख सकता, अपने प्रतिबिंब जो है कि वो देख सकता था। समझ में आ गया? इसलिए वो अपने प्रतिबिंब देखने के लिए वो उधर झुकने के लिए, मतलब झुक रहा था। तो आगे देखो अभी क्या होता है। यहाँ समझ गया ना सबका मतलब क्या होता है? क्लियरली मतलब साफ ना, और रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब। आगे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चित्र दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार का चित्र था। यहाँ पर देखो, रास्ते में चलते हुए उसको ये क्या मिला, देखो एक ब्रिज मिला है, लकड़ी का ब्रिज मिला है। और ये यहाँ पे जो ये था साइड में, यह पानी जो दिख रहा है, पानी इतना साफ था कि उसमें से उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। समझ में आ रहा है? आगे देखो, द डॉग could not follow that he was looking at his own reflection in the water। It means ये हुआ कि कुत्ता समझ ही नहीं पा रहा था कि पानी में अपना ही प्रतिबिंब वो देख रहा है, ठीक है, ये बात वो। Instead he thought that it was another dog under the water with a similar piece of meat in its mouth। तो देखो हुआ ये, उसे लगा कि पानी के नीचे कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में वैसा ही मांस का टुकड़ा है जैसा मेरे मुंह में है। And greedy as he was, he decided to snatch the meat from the other dog। तो लालची जो कुत्ता था, तो लालच में आकर क्या किया कि उसने डिसाइड ये किया कि उससे वो जो दूसरा जो कुत्ता है उस कुत्ता से मांस जो कि मीट का जो टुकड़ा है उसे क्या किया जाए, छीना जाए। उन्होंने ये डिसाइड किया, छीनने का क्या कर लिया, फैसला कर लिया, है ना। अब देखो, लॉसिंग नो टाइम द ग्रीडी डॉग sprang at his own reflection barking loudly। अंडरस्टैंड। अब हुआ ये, तो बिना टाइम गंवाए वो जो लालची कुत्ता था, बिना टाइम गंवाए गंवाए क्या किया, जोर जोर से उसे भौंकने लगा। वहां पे क्या लगा करने लगा, भौंकने लगा, ठीक है। उसे देखकर, अपने तस्वीर को देखकर, मतलब उसको लग रहा था कि दूसरा कुत्ता है, उसे देखकर जोर जोर से उसे भौंकने लगा। समझा कि अपने ही प्रतिबिंब में वो भौंकने लगा, सोचा कि वो खुद का उसका प्रतिबिंब है। समझ में आ गया? और जोर जोर से अपना ही रिफ्लेक्शन को देखकर वो भौंकने लगा। Needless to say, his one on piece of meat dropped into the water and sank to the bottom of the stream। Oh my God! देखो क्या हुआ। देखो, जैसे ही वो उसके तरफ मतलब झपटा, ठीक है, जैसे ही वो प्रतिबिंब की तरफ झपटा बेचारा, जाहिर सी बात है जब वो झटेगा क्या होगा, झपने से उसका जो मुंह में मीट है वो मीट तो भाई पानी में गिर ही जाएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। वो क्या हुआ, पानी में गिर गया और तलहटी में पहुंच गया, सबसे नीचे, मतलब वो पानी के जो नीचे तल जो है, तल में जाके पहुंच गया। क्या पहुंच गया, ये जो है ना, ये गिरकर पानी के नीचे तल में जाके पहुंच गया, ठीक है, तल में डूब गया ये इसका मीट। समझ में आ गया? अब देखो, नॉट ओनली दिस द वाटर गोट डिस्टर्ब एंड द रिफ्लेक्शन डिसअपियर्ड। अंडरस्टैंड? अब देखो क्या हुआ,
इतना ही नहीं, सिर्फ पानी में वो डूबा ही नहीं, तो जो मीट था उनका वो डूबा ही नहीं, क्या क्या हुआ देखो, पानी में वो डूबा ही नहीं, सिर्फ क्या नहीं डूबा, मीट ही नहीं डूबा, यहाँ तक कि पानी में हलचल सी मच गई, और जो उसका प्रतिबिंब था वो प्रतिबिंब डिसअपीयर्ड हो गया, मतलब वो छुप गया, वो हट गया, क्योंकि जब पानी में हलचल मचेगा तो कोई प्रतिबिंब नहीं दिखता है, हलचल मचता है तो साफ साफ कोई प्रतिबिंब नहीं दिखता है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, है ना, अगर आपके घर के आसपास नदियां उदियां होंगे तो, ये हो गया, ऐसा हो गया। एंड द ग्रीडी डॉग वाज लेफ्ट विथ नथिंग, इस तरह से लालची कुत्ता के पास कुछ भी नहीं बचा, क्या नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा था, है ना, मीट वीट तो बचा ही नहीं उसके पास, अब क्या खाए वो, ही हैड लॉस्ट हिज one piece of meat and could not get the meat from the other dog, his own reflection even, उसने अपने जो मांस का टुकड़ा वो भी खो दिया, ठीक है, वो भी खो दिया था, और इस दूसरे जो कुत्ता का जो प्रतिबिंब उन्होंने देखा था, है ना, दूसरे कुत्ता को जो देखा था, यानी कि वो खुद का अपना प्रतिबिंब जो देखा था वो भी क्या हो गया, वो भी गायब हो गया, है ना, उससे भी मांस नहीं ले पाया, तो ऐसा हो गया उनके साथ। अब देखो क्या हो रहा है आगे, the dog lost his piece of meat only because he was too greedy, देखो कुत्ते ने अपना मांस का टुकड़ा खो दिया, सिर्फ इसलिए खोया क्योंकि वह एक बहुत ही लालची कुत्ता था, क्या था वो, लालची कुत्ता था, है ना, लालच में आकर उन्होंने खोया, अगर वो लालच नहीं करता तो वो ये नहीं खोता। डिस्पाइट हैविंग अ पीस ऑफ मीट ऑफ हिज वन ऑन, ही वांटेड टू टेक द शेयर ऑफ अदर्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अब देखो इनके बावजूद उसके दूसरे का हिस्सा भी, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उनके बावजूद किसी की हिस्सा को क्या नहीं करना चाहिए, नहीं हड़पना चाहिए, अपना मांस का टुकड़ा होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया था, दूसरे के हिस्से, है ना, दूसरे का हिस्सा को, दूसरे मांस को देखकर वो उसको छीनना चाह रहा था, हड़पना चाह रहा था, ठीक है नहीं, देखो मतलब कि अपने पास कोई सामान है उसको रहता, फिर दूसरे को देखकर दूसरे का सामान हड़पना, है ना, हड़पने की चाहत रखना, मान के चलो आप बहुत गरीब हो या फिर अमीर हो, है ना, आपके पास जो है उनके पास भी है, तो आपके पास है फिर भी आप दूसरे को देखकर क्या हो रहे हो, जल रहे हो, है ना, दूसरे की खुशी देखकर, दूसरे का सामान देखकर, उनका सामान को हड़पने की चाह रख रहे हो, तो ऐसा चाह भैया कभी शांति नहीं देता, ऐसा चाह रखने वाले लोग हमेशा ही दुखी रहते हैं, समझ में आ गया। तो किसी की चाह पर भाई अपना नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना भाग होता है, अपना अपना किस्मत होता है, अपना अपना मेहनत से कोई भी चीज लाता है, कोई भी मुकाम तक पहुंचता है, तो किसी भी चीज को देखकर हर रुकना नहीं चाहिए, है ना। अब क्या हो गया, एज अ रिजल्ट ही लॉस्ट हिज ऑन एवन, अब देखो क्या हुआ, नतीजतन उसने अपना ही हिस्सा खो दिया, ठीक है, नतीजा क्या हुआ, उसने अपना हिस्सा खो दिया। मॉरल, नैतिक शिक्षा क्या है कि ग्रेटनेस इज अ कर्स, तो मतलब लालच एक अभिशाप है, लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है, लालच करने से इंसान को, मनुष्य चाहे कोई भी हो, उसे हमेशा ही नुकसान पहुंचता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये स्टोरी आपका एंड होता है, आपको कैसा लगा स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना, कंटिन्यू आप बने रहेंगे, देखिए इंग्लिश को अपने तरीके से सीखना पड़ता है, अपने तरीके से समझना, आप समझने अगर सीख जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश सीख जाएंगे, और नई नई जो वर्ड्स आपको समझ में आया इस वर्ड्स को आप लोग लिखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इनका वर्ड मीनिंग लिख लीजिए और याद कीजिए इसको, जल्दी से आपका कंप्लीट होगा, इंग्लिश अच्छा से आप सीख पाएंगे, बोल पाएंगे, है ना। चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग द रियल प्रिंसेस करेंगे, नेक्स्ट इसमें इसी को करेंगे, ठीक है, तो आप लोग इसी तरह बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्टूडेंट्स बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।